सर, जब भी हम आंख खोलते हैं, जब भी हम सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो पाकिस्तान में एक भूचाल सा आया हुआ है। हर रोज ऐसी खबरें आती हैं। कभी मौलाना फजल रहमान साहब सामने आ जाते हैं, तो आज तो हद हो गई। एक हमारे बहुत बड़े ऑफिसर कमिश्नर साहिब आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है, और बहुत सख्त संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं, क्योंकि हम वो उन अदारों का नाम नहीं ले सकते जिनके ऊपर उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। तो बता दीजिएगा कि मकसद क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी बताइएगा। हम उन अदारों का नाम तो नहीं ले सकते, मगर लोगों को उनके नाम ज़बानी याद हैं, ठीक। और उनके जो कारनामे हैं वो तो अभी तारीख का हिस्सा बन गए हैं, और लोगों के दिमाग में वो याद हैं लोगों को। जी। और लोग बड़े तानो तशनी कर रहे हैं। इदारों को चाहिए कि अपना करैक्टर ठीक करें, अपना रवैया ठीक करें, और कौम का किबला दुरुस्त करें और अपना भी किबला दुरुस्त करें, ताकि कौम किसी तरक्की की मंजिल तक जा सके। तो क्यों कौम तरक्की नहीं कर सकी? हमारे अदारों का कसूर है कि अपनी कौम भी तो कोई कसूर है ना? हमारे अदारों का भी कसूर है, कौम का भी कसूर है। कौम तो एक रेवड़ होता है, जैसे भेड़ों का रेवड़ होता है, तो उनको चराने के लिए एक चरवाहा होता है। अगर चरवाहे की नीयत खराब हो तो भेड़ कुछ नहीं कर सकती, फिर चरवाहे ने उनको लेके जाना होता है इधर और उधर। इसी तरह हमारे यहाँ जो लीडर हैं, या जो ब्यूरोक्रेसी है, या जो महकमे हैं जिनका आप कह रहे हैं नाम नहीं लेना, इन लोगों ने हमारे मुल्क का सूझबूझ रखते हुए, अकल रखते हुए, तमीज रखते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इरादी तौर पर मुल्क को बिल्कुल डाउन ले गए हैं। मुल्क कर्जा खा गए हैं, ले लेके लोगों से अपनी जाती अगराज के लिए। मुल्क पर बिल्कुल नहीं लगाया, मुल्क के मफाद के लिए बिल्कुल नहीं सोचते, और मुल्क का इंजाम देख लें 70 सालों में क्या कर दिया है। तो सियासतदान आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कुर्सी की खातर, इक़्तिदार की खातर। तो मुल्क को कहां तक पहुंचा दिया कि अदारे आपस में टकराए जा रहे हैं। कोई भी उठता है तो अदारों पे इल्जामात लगा देता है। तो अब सियासतदानों का क्या फर्ज बनता है इस वक्त? ये अदारे खुद लड़ाते हैं, सियासतदान को आपस में लड़ाते हैं। अगर इनकी तारीख देखी जाए, शुरू से क्या हुआ होता है हमारे मुल्क में, जब फातिमा जना ने इलेक्शन लड़ा अयूब खान के साथ, तो उस वक्त इन्होंने फूट डालने की कोशिश की थी सियासतदानों में, अयूब खान ने। उसके बाद क्या हुआ, फिर भुट्टो साहब आ गए। भुट्टो ने फिर क्या शुरू कर दिया, उसने फसाद डालना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर ज़ियाउल हक आया, वो मर्दे हक, बहावलपुर जहां हक। उसने इस्लाम के नाम पर, जहाद के नाम पर मुल्क का किबला ही टेढ़ा कर दिया। और फिर उसके जाने के बाद आगे बाकी जो लोग जमहूरी लिबास पहन के आए, उनका क्या हाल है आप देखें। उनके असासे नवाज शरीफ और बेनजीर या जरदारी के असासे देखें, क्या किया इन्होंने मुल्क के साथ। अपना किरदार इनका देखें, इन्होंने ना इंसाफ किया है, ना मुल्क के साथ वफा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सारे मुल्क को कंगाल कर दिया है। तो नहीं तो फिर इन्होंने आजमाया तो है एक तीसरे पर्सन को ला के। तो कहते हैं कि वो इमरान खान के भी इर्द गिर्द ऐसा माफिया इकट्ठा हो गया था कि उन्होंने खूब लूटमार की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसको तो 3.5 साल दिए हैं, बाकी तो 1.5 साल फिर इन्होंने किया। 1.5 साल में इन्होंने क्या किया है, कितने अरब डॉलर लेके खा गए ये कर्जे बतौर कर्जा, और मुल्क पर लगाया नहीं। आज महंगाई किस कहाँ पहुंची हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें देखें, मुल्क का हाल देखें, गुरबा का हाल देखें, क्या किया इन्होंने। आप दोबारा फिर ये आए हैं एस्टेब्लिशमेंट से सौदाबाजी करके इमरान को नाकाम करने के लिए आए हैं। वो तो खुदा उसको नाकाम नहीं कर रहा, नहीं तो इन्होंने तो नाकाम कर दिया था। सारी साज बात कर ली थी ये दोनों अदारों से, और बाकी एस्टेब्लिशमेंट में भी। और आप देखें क्या ढोल के पोल खुल रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं, कमिश्नर खुद बता रहा है कि हमने 13 लोगों को, जिनकी 70,000 वोटें थी, उनको 10,000 दी हैं, और जिसकी 10,000 थी उसको 70,000 दे दी हैं। अब इनका कच्चा चट्टा खुला है कि नहीं, इनकी नीतियों का पता चल रहा है। कौन है बेईमान? बेईमान वही है जो मुल्क को चला रहे हैं। तो वो सिर्फ अभी इल्जाम ही है ना, तो वो साबित कौन करेगा जो कमिश्नर ने इल्जाम लगाए हैं? साबित करेंगे, साबित उसके पास 13 वीडियो हैं कमिश्नर के पास, जिसमें धांधली करते हुए उसने संभाली हुई है। 13 वीडियो आ रही है मंजर यहाँ पर। तो फिर क्योंकि मैं छोटा सा एक और सवाल कर लूं, आप कतर में नौजवानी की उम्र में थे,
उस वक्त ज्यादा हालात आपको ज्यादा खतरनाक लग रहे थे कि इस वक्त? नहीं, अब तो माशाल्लाह कौम के जो लोग हैं, लीडर हैं या अवाम है, अब तो बिल्कुल ईमान से खाली हो गए हैं, बिल्कुल निडर हो गए हैं, बल्कि बेहया हो गए हैं। अब तो बहुत चालाक हो गए हैं। ये बेईमानी में भी डिग्री कर ली है इन लोगों ने। अब नौजवान हो गया है पाकिस्तानी। तो क्या करना चाहिए अब मुल्क पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? कोई तजवीज भी देती हैं लोग, तबसरा तो कर देते हैं लेकिन बताते नहीं कि क्या करें। तजवीज देते हैं। कौन देखे, लॉ एंड ऑर्डर का राज होना चाहिए। अगर तुम लोग अपने खुद अपने जिस्म पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं आप लगाते तो लोगों पर क्यों लगाते हो? लॉ एंड ऑर्डर की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, हुकुल वतनी होनी चाहिए, हुकूकल आबाद होने चाहिए, हकूक अल्लाह होने चाहिए। क्या घरों में हम लोग इन चीजों पे अमल नहीं करते? घर का निजाम हम कैसे चलाते हैं? बचत भी करते हैं, बच्चों का ख्याल भी रखते हैं, खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं और गुजारा करते हैं तनख्वाह में। मुल्क में हम नहीं कर सकते जब वजीर आजम बनते हैं, हमें नहीं पता कि कैसे करना है, ये सारे निजाम को कैसे चलाना है। बिल्कुल समझ है। हमारी प्राइवेट, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो वो बिल्कुल बस चलती है, ट्रक चलते हैं, सारा निजाम चलता है, फैक्ट्रियां चलती हैं। जब गवर्नमेंट की कोई निजाम चलाते हैं वो फेल हो जाता है। गवर्नमेंट को हम खा जाते हैं और अपना प्राइवेट निजाम को हम संभाल लेते हैं। यही फर्क है। मुल्क को चलाने में भी यही बात है कि खुद अपने मुल्क को अपना समझो और दयानतदारी से उसे चलाओ। इससे पहले सन 60 से पहले क्यों नहीं वजीर आजम के महल होते थे? क्यों नहीं सदरों के महल होते थे? लियाकत अली खान क्या लेके गया है यहाँ से? जफरुल्लाह खान क्या लेके गया है? वो सिकंदर मिर्जा क्या ले गया यहाँ से? अब इनके क्यों महल बने होंगे? सारे दुनिया में दियारे गैर में महल बने होंगे, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान के हवाले हुकूमत कर देनी चाहिए फिर? बिल्कुल। जो जिसको मिला है मेरिट, जिसको वोट दी है लोगों ने, उसके आगे रोड़े क्यों अटकाए हैं? इमरान इनको बुरा लगता है तो अवाम को तो बुरा नहीं लग रहा। अवाम को जो चीज अच्छी लगती है उसको वोट देंगे। ये तो नहीं इन महकमों से पूछकर वोट देनी है, अवाम ने खुद वोट देनी है। अवाम के लिए जमहूरियत होती है और जमहूरियत को दिखाएं लोगों को। जमहूरियत में लोगों ने पसंद किया है, गधे को पसंद किया है, घोड़े को पसंद किया है। इनको क्या तल्लक है उसमें मुदाखलत करने की? क्यों ये बदलते हैं? क्यों ये अपनी मनमानी करते हैं? अच्छा, तो ये बताएगा कि फजल रहमान साहब को क्या हुआ कि उन्होंने फोड़ दिया बम सरेआम, उनको क्या, उनका ज़मीर क्यों जाग गया? कमिश्नर फजल रहमान तो इब्न वक्त है। फजल रहमान इब्न वक्त है, मौलवी है। उसका काम मस्जिद में रहना है कि उसका सियासत करना है? इतनी बड़ी जमीनें उसने संभाल ली है, सरहद में इतने बड़े महल बना लिए हैं, प्लाजे ले लिए हैं। नजर नहीं आ रहा कि वो मुल्ला क्या कर रहा है? मुल्ला का काम मस्जिद में होता है, इल्म फैलाने के लिए होता है। वो तो इल्म बेच रहा है, बल्कि सारा मुल्क बेच रहा है। तो नहीं तो फिर अब ऐसे आपस की लड़ाइयों में तो फिर आगे भी हमने मुल्क गवाया। तो अब तो महंगाई है और दहशतगर्दी है। कानून की बालादस्ती आ जाए और दयानत आ जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वहां तो भाई किसी आदमी का चालान हो जाए, वो जुर्माना नहीं देता, क्योंकि उसके फिर अफसर का फोन आ जाता है, वो छूट जाता है। जब ऐसे निजाम चलेगा सिफारिश और रिश्वत पर, तो कहाँ कामयाब हो गया आप? हम यहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, कोई सिफारिश लाए तो टिकट माफ कराने की, क्यों नहीं होता हुआ? कोई भी हो, सबको टिकट देना पड़ता है। टोनी ब्लेयर एक बार टिकट उसका गुम हो गया था, टिकट लेके ट्रेन में चढ़ा, जब वापस आया तो टिकट नहीं था उसके पास, जुर्माना दिया उसने। दहशतगर्दी दोबारा सर उठाई। आज फिर एक हमारे सिक्योरिटी के ऑफिसर शहीद हो गए हैं, वो के 8-9 वो भी मारे गए हैं। दहशतगर्दी, ये किस तरह कला कमा होगा दहशतगर्दी का? इसका जब हमारी नीतियां ठीक हो जाएंगी, जैसे हमने घर को महफूज रखा हुआ है, इसी तरह हम मुल्क को महफूज रखें। कोई दहशतगर्द है उसकी निशानदेही करो। कोई कानून तोड़ता है, कोई स्मगलिंग करता है, कोई कत्ल करता है, उसके खिलाफ गवाही दो और उसको पकड़ के जेल में डालो। सिफारिशें मत करो कि ये मेरा चचा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा मामू है। ऐसा नहीं होता। इस्लाम में भी ऐसा नहीं होता और दुनिया की हुकूमतों में भी ऐसा नहीं होता। ये लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है अकरबा परस्ती में। राना अब्दुल रज़ाक साहब बड़े दिल से तबसरा कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी।